हेलो स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बाल्य अवस्था के विभिन्न नाम और उनकी विशेषताएं। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे विकास के सोपान में बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को सामान्यतः 6 से 12 वर्ष में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं हम बाल्य अवस्था की विशेषताएं एवं अन्य नाम। बाल्य अवस्था को टोली दल समूह की आयु भी कहा गया है। जब बच्चे बाल्य अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वह ग्रुप में खेलना पसंद करते हैं, अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, दल में रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें बोला गया है टोली दल समूह की आयु। फिर देखते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल यह कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? रॉस ने। और यह मिथ्या परिपक्वता का काल है। कौन सा काल? बाल्य अवस्था। क्योंकि बच्चे जब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो वह परिपक्व हो जाते हैं, लेकिन बाल्य अवस्था में वह पूर्णतः परिपक्व नहीं हो पाते, इसलिए बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। फिर देखते जीवन का अनोखा काल। बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। फिर देखते खेल की आयु। खिलौने की आयु बोले तो शैशवावस्था, लेकिन खेल की आयु कहे तो बाल्य अवस्था, क्योंकि बच्चे टीम में रहकर, एक समूह में रहकर, एक दल में रहकर खेलना पसंद करते हैं, इसलिए बोला गया है खेल की आयु। फिर देखें समलिंगी समूह। बच्चे जैसे गर्ल्स गर्ल्स और बॉयज बॉयज अलग अलग टीम में खेलना पसंद करते हैं, इसलिए इसे बोला गया है समलिंगी समूह। यानी यदि एक ग्रुप में लड़की रहेगी तो वहां पे पूरी गर्ल्स टीम ही रहेगी, इसलिए बोला गया है समलिंगी समूह। फिर देखते हैं मूर्त चिंतन। बाल्य अवस्था में बच्चों में मूर्त चिंतन की प्रवृत्ति जागृत होती है। जैसे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दो वस्तुएं देखी, उसमें सही गलत और उसमें अंतर करना बालक सीख जाता है, इसलिए बाल्य अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था कहा गया है। फिर देखते हैं गैंग एज। इसी को टोली दल समूह की आयु को ही दूसरे शब्दों में गैंग एज कहा जाता है। फिर देखते हैं प्रतिद्वंदात्मक काल। जब बच्चे खेल खेलना प्रारंभ करते हैं तो उनके मन में विद्रोह की भावना पैदा होती है। देखते हैं प्रारंभिक विद्यालय की आयु। जब बच्चा 3 वर्ष का होता है तो वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। वैसे तो अभी नर्सरी से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा है प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्य अवस्था को। फिर देखते हैं गंधी अवस्था। बाल्य अवस्था को गंधी अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे जब टोली दल समूह एक ग्रुप में खेलते हैं तो वह गंदे हो जाते, वो नहीं रख पाते, इसलिए बाल्य अवस्था को गंधी अवस्था भी कहा गया है। तो बाल्य अवस्था, टोली दल समूह की आयु, मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रॉस ने कहा। जीवन का अनोखा काल क्या है? बाल्य अवस्था। खेल की आयु बाल्य अवस्था। यदि पूछे खिलौने की आयु तो शैशवावस्था, लेकिन खेल की आयु बाल्य अवस्था। समलिंगी समूह। बच्चे समलिंगी समूह यानी अपने ही समान स्तर के, अपने ही एज आयु वर्ग के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, इसलिए कहा गया है समलिंगी समूह। मूर्त चिंतन। प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को देखकर उसमें तर्क वितर्क कर सकते हैं, इसलिए बोला गया है मूर्त चिंतन। गैंग एज। इसी को टोली दल समूह को ही गैंग एज कहा गया है, क्योंकि बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं बाल्य अवस्था में। प्रतिद्वंदात्मक काल। प्रतिद्वंदात्मक काल लड़ाई झगड़े, फिर मित्रता हो जाती है, फिर उसमें विद्रोह हो जाता है, इसलिए उसे बोला गया है प्रतिद्वंदात्मक काल। और यह इनकी फ्रेंडशिप अस्थायी रहती है, इसलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक काल कहा गया है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। और गंधी अवस्था किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। और यह सामान्यतः बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की मानी गई है। वैसे तो बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था आपकी 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष में विभाजित किया गया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं और उसके अन्य नाम।